बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, कुलभूषण यादव पाकिस्तान और भारत के लिए इतना अहम क्यों है और कुलभूषण यादव को लेकर भारत कंफ्यूज है, परेशान है या मसाइल का शिकार है, ये आज आपको बताएंगे और ऐसी ही चीज़ें आपके सामने रखेंगे जिनको देखकर सुनकर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अब भारत किसी सूरत भी इन हालात से निकल नहीं सकता। मामला क्या है? मामला यह है कि चंद दिन कबल हमने देख लिया था, 2 दिन पहले, कि पाकिस्तान की तरफ से उनके जो सफारतकार के साथ कुलभूषण यादव की मुलाकात थी, जो कौंसल तक रसाई थी, वो पाकिस्तान ने मुमकिन बनाई और उनके जो सफारतकार आए, उन सफारतकार और कुलभूषण यादव की मुलाकात का ख़ास एहतमाम किया गया और उस मुलाकात के दौरान जो भारतीय सफारतकार हैं उनकी तरफ से मुतालबा किया गया कि दरमियान में ये जो शीशा हायल है, इस शीशे को हटाया जाए। और दूसरा उनकी तरफ से ये मुतालबा था कि ये जो गुफ्तगू हो रही है कुलभूषण यादव और उनके दरमियान, वो गुफ्तगू रिकॉर्ड न की जाए, ना ऑडियो ना वीडियो। वो मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया। हालांकि पाकिस्तान को ये पता है कि ये बाद में झूठ बोलते हैं और इनकार करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर रखने के लिए ये सारी रिकॉर्डिंग की जाती है। बहरहाल ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया, लेकिन मज़क्का खेज़ सूरत हाल ये थी कि सफारतकार कुलभूषण यादव का मुँह देखते रहे और गुफ्तगू उनके साथ कोई नहीं की। कुलभूषण यादव चीखता रहा कि मैं आपका एक हाज़र सर्विस ऑफिसर हूँ, मुल्क के लिए मैंने खदमात दी हैं, आप मेरी बात तो सुने। लेकिन वो कुछ देर वहाँ रुकने के बाद चले गए। ये क्यों है? ये कन्फ्यूजन क्यों है? भारत इतना परेशान क्यों है? और फिर ये सफारतकार की मुलाकात का क्यों इनको ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या करना चाहते थे? और क्या भारत इस तमाम सूरत हाल पर उनकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है? तो अर्ज़ ये है कि ये जो कुलभूषण यादव है, ये बहुत बात हो चुकी है कि इसने पाकिस्तान में कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की, क्या क्या इसने यहाँ पर गंदगी मचाई और क्या जुल्म किए। 70,000 से ज़ायद हमारे जो पाकिस्तानी हैं, इसकी जो जानिब से अहकामात की सूरत में हमारे शहीद हुए, क्या मसाजिद, क्या हमारे दीगर इबादत गाहें और क्या हमारे स्कूल और क्या बच्चे, हर जगह पर इसने आग और खून की होली खेली। और इतना अहम काम करने वाले इस कुलभूषण यादव को अब भारत उससे जान क्यों छुड़ा रहा है? और अगर जान छुड़ा रहा है तो फिर इसको मामले को आलमी अदालत में भी लेके जाना। और ये सारा मामला क्या है? मामला असल में ये है कि जिस वक्त 2001 में आपको याद होगा कि भारतीय पार्लियामेंट पर भारत की तरफ से खुद साख्ता एक हमला करवाया गया था और उस हमले के बाद ये कुलभूषण यादव उस वक्त भारतीय नेवी में थे और वहाँ से ये रॉ में आए और बैक वक्त रॉ और उसका दोनों का मुलाजिम रहा। और उसके बाद इसने फ़ारसी ज़ुबान सीखी, उर्दू ज़ुबान सीखी और बलूचिस्तान दहशतगर्दी फैलाने के लिए, पाकिस्तान में तखरीब कारी करने के लिए ये मुबारक पटेल के नाम से इसने अपना जाली पासपोर्ट बनवाया और ईरान के इलाके चाबहार में आकर अपनी एक कार्गो का काम शुरू कर लिया। तो जिस वक्त ये प्रोसेस किया गया था, इस काम के लिए इसको चुना गया था, उस वक्त इंडियन जो इंटेलिजेंस है उसके जो सरबराह थे, डायरेक्टर थे, वो थे जनाब अजीत दियोल। इस बदबख्त का नाम मेरे मुंह से सही नहीं निकलता, लेकिन बहरहाल ये अजीत दियोल था। उस वक्त उसका डायरेक्टर, उनकी इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर था ये। और इसने पाकिस्तान ऑपरेशन के नाम से जो ऑपरेशन था, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान में तखरीब कारी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करनी थी, उसका इसको इंचार्ज बना दिया। और उस वक्त इसको जो पैसे दिए गए वो पाकिस्तानी 41 अरब रुपया था जो इसको दिया गया और जो इसने मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्द लोगों तक पहुंचाया। बैक वक्त ये तमाम पाकिस्तान में तखरीब कारी करने वाले लोगों के साथ शामिल था। और क्या हरबियार मरी, बरामदाग भुट्टी, उसके अलावा उज़ैर बलोच, MKM, ख़ुद कुछ हमलावरों के जो मास्टरमाइंड थे वो, कराची के माफियाज, ये सारे लोग चाबहार में बैठकर ये ऑपरेट करता था। और इसकी
तरफ से उनको जो पैसे दिए गए वो 41 अरब रुपया है जो इसके पास फ़ंड था जिसके ज़रिए इसने पाकिस्तान में तखरीबकारी की। और हमें पता है कि जिस दौर में ये सारी चीज़ों को कमान कर रहा था, इसने इंतहा का जो है वो पाकिस्तान में एक खौफ व हरास फैला रखा था। और बिलाखिर पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के इदारों ने इसकी लोकेशंस थी, इनकी लोकेशन तक क्या चाबहार की हो, बलूचिस्तान की हो, बल्कि 2004 में तो गालबन ये कराची भी आया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने अपने लोग इसके साथ शामिल कर दिए थे ताकि इसकी सारी मामलात को जो है वो वाच कर सकें। और इसके लिए ज़ाहिर है इसको पकड़ने के लिए दाना फेंका गया था, और ये दाना एक बड़ी शख्सियत के अगवा और उसके कत्ल के हवाले से था जो उससे जो है वो जचा नहीं, और ये फ़ौरन ही इसने इरादा किया कि ये पाकिस्तान जाए और बलूचिस्तान के ज़रिए इसने पाकिस्तान में दाखिल होना था। और इतलात ये भी हैं, बताया जाता है कि अजीत दियोल ने भी इसको रोका था। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि अजीत दियोल और इसका क्या ताल्लुक़ है। ये बुनियादी तौर पे अजीत दियोल का भांजा है, उसका रिश्तेदार है। ख़ुद इसके पुलिस के जो पुलिस अफसरान हैं उनके ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, और इसका वालिद मुंबई पुलिस का कमिश्नर भी रहा है, और इसका चचा और बाकी फैमिली के लोग भी पुलिस में आला ओहदों पर रहे हैं। तो बहरहाल अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि ये भारत में एक जो बड़ा ख़ानदान है उससे इसका ताल्लुक़ है, लेकिन जो भारत की अंदरून खाना अब इस्टेब्लिशमेंट है वो इससे जान छुड़ाना चाहती है। जान इसलिए छुड़ाना चाहती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का जवाब भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ेगा अगर वो इसके साथ मज़ीद इन्वॉल्व रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये सवाल किया जा सकता है कि अगर इंडियन इंटेलिजेंस का जो ब्यूरो है वो इतने बड़े ओहदे पर अपने भांजे को क्यों तैनात कर रहा है, और 41 अरब एक बड़ी हैवी अमाउंट है। इस 41 अरब का फिर ऑडिट उनकी लोकसभा में सवालात किए जा सकते हैं। तो अब ये हो ये रहा है कि इनकी ख़ुद जो खींचातानी है उस खींचातानी के चक्कर में कभी ये कुलभूषण यादव को अपनाते हैं, कभी ये कुलभूषण यादव से बरात का ऐलान करते हैं, और कभी कुलभूषण यादव के साथ मुलाकात के लिए दरख्वास्त देते हैं, फिर मुलाकात में बात भी नहीं करते। हमने उस वक्त भी सारा माहौल देखा था कि जब तो कुलभूषण यादव की माँ और बीवी को भी मुलाकात की जो है वो इजाज़त दी गई थी, तो उस मुलाकात में भी कुलभूषण यादव के साथ जो उस वक्त के उनके साथ जो सफारतकार थे उनका जो रवैया था उनकी फैमिली के साथ वो भी बड़ा मज़ाक़ खेज़ था। कुलभूषण यादव जैसा एक बड़ा कमांडर जिसको यूँ समझे कि एक ब्रिगेडियर के लेवल का ये बंदा था, और उस वक्त के पुलिस कमिश्नर का बेटा, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर है उसका भांजा, वो इन मुश्किलात का शिकार है। तो ये सब देखने के बाद लगता ये है कि भारत इंतहाई कंफ्यूज है, और उनके कन्फ्यूजन की वजह ज़ाहिर है ये भी है कि चाइना ने अब उनका एक बगल बच्चा ईरान जो इस खत्ते में भारत के साथ क्या कहूँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जानते हुए या अनजाने में इंतशार फैलाने और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के हवाले से जिसका नाम बार बार आता रहा है, वो हमने देख लिया था कि मुल्ला मंसूर के हवाले से भी जो उनकी ड्रोन हमला हुआ था वो भी ईरान से वापसी के बाद बलूचिस्तान पर ही हुआ था। उसके बाद उसामा बिन लादेन की जो बीवी थी वो भी ईरान से ही वापस पाकिस्तान में दाखिल हुई थी, और उसके बाद उसामा बिन लादेन वाला वाक़या पेश आया था। उज़ैर बलोच की भी जो दोहरी शहरियत है वो ईरान ने जो है वो क्लेम की थी, और ईरान और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की अच्छी खासी जो है वो तगो-दो के बाद उज़ैर बलोच पाकिस्तान में आया था, हम सभी जानते हैं। तो बहरहाल ईरान को अब चाइना ने अपने साथ में ला लिया है, और ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी जिनका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। जैसे उनसे ईरान ने कहा होगा अगर आप एंटी अमेरिका हैं तो आप हमारे साथ आएँ, अगर आपके जो मसाइल हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें। तो ईरान बहरहाल
अब तक तो यही है कि ना सिर्फ रेलवे के मंसूबे से इंडिया को अलग कर दिया है, बल्कि वो जो रोड बन रहा था चाबहार में उससे भी भारत को बिल्कुल अलहदा करके उसका भी चार्ज खुद ईरान ने संभाल लिया है। तो चाबहार जहाँ से बैठकर सी पैक को और पाकिस्तान को भारत ने नुकसान पहुँचाना था, इस पर नज़र रखनी थी, वहाँ से भी उसको किक आउट कर दिया गया है। कुलभूषण यादव जो यहाँ पर बैठकर सारे नेटवर्क को चला रहा था, वो सारी चीज़ें बता चुका है। उसने तो ज़रा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं की थी और फ़ौरन अपने आप को एक ऑफिसर ज़ाहिर करके सारी वो सहूलियात ले ली थी जो किसी भी फ़ौजी अफसर को दूसरे मुल्क में कैद होने के बाद दी जाती हैं। तो ये सूरत हाल थी कुलभूषण यादव के हवाले से कि दहशतगर्दों को फंड्स मुहैया करने वाला, दहशतगर्दों को वसाइल मुहैया करने वाला, उनको प्लान देने वाला अब मुश्किल में है और उसके साथ साथ भारत भी मुश्किल में है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह से इसको एंजॉय कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं जिसने इस मुश्किल तरीन हालात से हमें निकाला है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो साल होंगे वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और इस खित्ते में अमन के लिए बहुत अहम होंगे। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनके किरदार से आप मुतमिन हैं, और उन जवानों, उन शेरों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके कुलभूषण यादव जैसे बेशुमार लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।